ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हरज नहीं होता, अगर आपको शर्म आती है। इंडिया की बात करें, वहाँ इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनके प्राइम मिनिस्टर को। फ्रांस में इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, घर घर मोदी, हर हर मोदी है, इस तरीके से मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके से नारे लग रहे हैं फ्रांस में। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि वो कैसे ट्रस्ट करवाते हैं या ट्रस्ट उनका बिल्ड होता है पब्लिक का? गुजरात है, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये मैं जय हिंद दोस्तों फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य सम्मान किया गया है, और फ्रांस ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का भव्य सम्मान किया है, उस तरीके से आज तक फ्रांस ने किसी और देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का भव्य सम्मान नहीं किया। चाहे फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, जापान के राष्ट्रपति हो, जर्मनी के राष्ट्रपति हो, या फिर दुनिया के किसी और विकसित देश के राष्ट्रपति हो। कि जब दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, इवन अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। उससे पहले वो यूएस के विजिट पे गए, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया। जापान गए, वहाँ बहुत वार्म वेलकम किया गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली फ्रांस गए थे, वहाँ पे उनका किस तरीके से वेलकम किया गया? पाकिस्तानी तो वहाँ पे भी मौजूद है ना फ्रांस में। बात यह कि जैसे आपने कहा था कि यूएस में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है, आ गई है, टॉप 5 में आ चुकी है, और उनको वहाँ पर स्टेट डिनर दिया गया है। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, और अमेरिका की भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया भी साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा है। अब इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिजनेस की कि वो आएँ हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपके लिए पॉलिसीज को ईजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनेस करें। अब दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे तो फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए और उनको लेवाने के लिए एयरपोर्ट पर आई थी। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी भी देश की प्रधानमंत्री उस देश के मुख्य नागरिकों में से एक होती हैं। और अगर बात हम यूरोपियन देशों की करें तो आप तो यहाँ पर खुद ही समझते हो कि जो यूरोप के देश होते हैं वो कितने ज्यादा घमंडी होते हैं। और ऐसे में अगर एक यूरोप के देश की प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए खुद आती हैं, तो आप समझ सकते हो कि फ्रांस के लिए भारत कितना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हुई, और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सबसे हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये फ्रांस का इतना बड़ा अवार्ड है कि ये आज तक फ्रांस ने किसी और देश को नहीं दिया, चाहे फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, जापान के राष्ट्रपति हो, जर्मनी के राष्ट्रपति हो, या दुनिया के किसी और विकसित देश के राष्ट्रपति हो। और ये सम्मान केवल और केवल फ्रांस की तरफ से भारत को दिया गया है। तो आप यहाँ पर भारत का महत्व फ्रांस के लिए समझ सकते हो। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच कई और विषयों पर बातचीत हुई, जिसमें यूपीआई को फ्रांस में अब पूरी तरह से अप्रूवल दे दिया गया है, और अब फ्रांस के नागरिक भी यूपीआई का उपयोग करेंगे। और इतना ही नहीं, फ्रांस में रहने वाले व्यक्ति अब फ्रांस में भी रुपए में पेमेंट कर सकते हैं, और वहाँ से कोई भी सामान खरीद सकते हैं या फिर खाना पीना खा सकते हैं। तो ये सुविधा भारतीयों के लिए फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का भारत के लोगों से यहाँ पर कहना था कि यूपीआई का हमने यहाँ पर प्रारंभ तो कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर रहकर इसे आगे आप लोगों को ही बढ़ाना है। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस में सम्मिलित हुए, और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एक मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे, और वहाँ पर उनको एक मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मानित किया गया। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि मेरे पिछले दिनों अगर मोदी जी की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो मेरे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त हैं जो देखने वाले, वो फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि शायद आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो जाओ। तो दर हकीकत दिमाग थोड़े खोलने की जरूरत है। डिग्रियों और किताबों से मेरा ख्याल है दिमाग नहीं खुलते, सोच बदलनी होती है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हरज नहीं होता। मोदी जी का या भारत की बात करने से मैं हमेशा ये होता है कि हमारे पड़ोसी हैं, शायद हम पे भी कोई असर हो जाए उस चीज का।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि नफरतों से आपने 76 साल कुछ नहीं सीखा। कोशिश करें, अगर आप दूसरी साइड आप प्यार मोहब्बत को भी ट्राई कर लें, एक दूसरे से कोई लर्न करने की भी ट्राई करें। चलिए, मैं पहले इससे पहले कि आई लूज माय पेशेंस विद फ्रांस के दौरे से, एक तो देखें मोदी जी का छठा ट्रिप था वहां फ्रांस का, और हाईएस्ट अवार्ड जिसकी आपने बात की है उसको कहते हैं लीजन ऑफ ऑनर। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी का, मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जितनी मर्जी नफरत करते रहें, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आप उससे आगे जो चीजें मैं हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा आपको, कि फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप भारत के वो नए नहीं है। जब यूनाइटेड भारत था तो उस वक्त ये भी चीज ध्यान में रखा करें कि अब वो सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं रहे हैं, वो अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और 120 कंट्री के फोरम को लीड करते हैं, जो कि ग्लोबल साउथ है, और ग्लोबल साउथ का पंगा उसी से है। देखें, और अगर आप जियोपॉलिटिक्स समझेंगी ना, तो मोदी की इज्जत क्यों होती है? क्योंकि मोदी हर किसी को साथ लेके चलता है। उसको आप इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया हर किसी को साथ, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो उनकी थी। फ्रांस और अमेरिका की खास बनती नहीं है, मजबूरी में एक दूसरे के साथ है। फ्रांस और अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी दुश्मनी है। बहुत बड़ी बात है जियोपॉलिटिक्स में कि मोदी ने 2 हफ्ते पहले अमेरिका का दौरा किया, 2 हफ्ते बाद वो फ्रांस में बैठे हुए हैं। अमेरिका में भी डिफेंस डील कर रहे हैं और फ्रांस में भी डिफेंस डील कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें तो फ्रांस की नहीं बनती। और फ्रांस और इंडिया की हिस्ट्री तो देखें, आपकी कम से कम भी आपकी जाएगी 1000 साल पहले तो जाएगी, लेकिन 1000 साल को भी छोड़ देते हैं। 500 साल पहले लोग फ्रांस से आते थे, तो फ्रांस से जो लोग आते थे उन्होंने जो किताबें लिखी हैं इंडिया के ऊपर, वो आज का बेसिस है कि इंडिया क्या था और क्या है। ठीक है, उसको आज हम बेसिस बनाते हैं। उसके बाद अगर आप रिसेंट में आ जाए, 100 साल पहले इंडियन फौजी थे ना, जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे फ्रांस के लिए, फ्रांस को बचाया था, वो इंडियन फौजी थे ना, जिनको रेड क्रॉस, विक्टोरिया रेड क्रॉस अवार्ड दिया गया था कि आपकी वजह से पेरिस बच गया वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर से। तो इंडियन फौजियों की देखें पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं धाक है। मोदी जी जहाँ जाते हैं इंडियन फौजी तो होते ही होते हैं। उसके बाद देखें, मोदी जी देने जा रहे हैं ना, लेने तो कुछ नहीं जा रहे ना। अब इस सब के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इससे आप क्या समझते हो? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।